जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 2024 के अंत में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का उत्पादन करेगा। भारतीय सेना संहारिका लेजर बीम राइडिंग मिसाइल का ऑर्डर देगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत आ रहे हैं नासा के प्रमुख। भारत कावेरी डेरिवेटिव इंजन का वजन कम कर रहा है। भारत और यूके मिलकर AMCA फाइटर जेट के लिए नई पीढ़ी के इंजन को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कावेरी का जो डेरिवेटिव इंजन है उसका वजन घटाया जाएगा, क्योंकि कावेरी डेरिवेटिव इंजन का इस्तेमाल LCA तेजस फाइटर जेट को पावर देने के लिए किया जाएगा और आने वाले कुछ वर्षों में इसके वजन को घटाया जाएगा, क्योंकि इस इंजन का जो वेट है वो काफी अधिक बना हुआ है। आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ कावेरी डेरिवेटिव इंजन का जो वजन है वो लगभग 1180 किलोग्राम है, जो कि 1235 किलोग्राम से कम हो गया है, जो कि पुराने प्रोटोटाइप से भी कम हो गया है, जिसका वजन 1400 किलोग्राम से ज्यादा था। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन का जो आदर्श वजन है वो 1000 किलोग्राम के भीतर होना चाहिए। इसीलिए आने वाले कुछ समय में इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे और अधिक इंजीनियरिंग करने के बाद कंपोनेंट्स को कम किया जाएगा, जिसके लिए काम चल रहा है। यही नहीं, जो वर्तमान का ड्राई कावेरी इंजन है वो भी बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन के वो अनमैन्ड घातक प्रोग्राम के लिए सूटेबल है। वर्तमान में ड्राई कावेरी इंजन के 46 किलो न्यूटन की तुलना में 55 किलो न्यूटन से अधिक का ड्राई थ्रस्ट होगा, ताकि ये थ्रस्ट आगे 85 से 88 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट उत्पन्न कर सके। इसके बाद बर्नर के साथ थ्रस्ट इंजन लगा हुआ है, जो कि जरूरत पड़ने पर LCA तेजस फाइटर जेट पर लगे अमेरिकी F404 इंजन की जगह लेगा। लेकिन ऐसा होने के लिए इसका वजन 1000 किलोग्राम से कम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत अपने AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है और इस प्रोग्राम के लिए जो इंजन तैयार किया जाना है उसके लिए भारत कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे में जो यूके है उन्होंने भारत को नई जनरेशन वाले इंजन को साथ में बनाने को लेकर बातचीत की है। DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि इंजन विकास साझेदारी के संबंध में यूके के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में जो मीटिंग हुई थी यूके के ऑफिशियल्स के साथ, उस दौरान उन्होंने बताया था कि DRDO वर्तमान में 6th जनरेशन के इंजन प्रोग्राम के लिए भी संभावित भागीदारों का भी मूल्यांकन कर रहा है और अगले 6 महीनों के अंदर एक सौदे को अंतिम रूप दिया भी जा सकता है। और यूके के साथ भी अगर दोस्तों भारत AMCA के इंजन के लिए जाता है, ये भारत के लिए भी एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि दोनों देशों के पास विमान निर्माण, संयुक्त अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सहित कई रक्षा क्षेत्रों में सफल साझेदारी का इतिहास भी रहा है। AMCA इंजन प्रोग्राम पर भारत को एडवांस ब्रिटिश इंजन टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टी है यानी कि विशेषज्ञता है वो मिल सकती है और ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट इंजन के विकास को भी ये सक्षम करेगा। हालांकि अभी बातचीत चल रही है और AMCA परियोजना में यूके की तरफ से ये ऑफर दिया जाना ये कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है दोनों देशों के बीच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसके तहत भारत ने 16,000 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य के साथ एमुनेशन के 30 से ज्यादा वेरिएंट के स्वदेशीकरण की शुरुआत की है। और भारत के इस प्रयास का उद्देश्य विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना है, ताकि भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो मजबूत रह सके। दोस्तों, वर्तमान में भारत की जो लगभग 85% एमुनेशन यानी कि गोला बारूद आवश्यकताओं को घरेलू उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है और 15% अभी भी हम आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर निर्भर है, जिसका कारण है कुछ स्पेशल एमुनेशन का खरीदा जाना। और भारत ने सेना के लिए एमुनेशन को प्राथमिकता दी है स्वदेशीकरण के अभियान के तहत, जो कि भारतीय सशस्त्र बलों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने उन कैटेगरीज पर भी ध्यान केंद्रित किया है जो कि एयर डिफेंस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल और आर्टिलरी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने स्वदेशी गोला बारूद के लिए तेजी से फील्ड परीक्षण किए और जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उन्हें भी इस प्रोग्राम में जोड़ा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया की तरफ से कहा गया है कि उनका जो न्यू जनरेशन का IL-76 हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका ऑफर उन्होंने कई देशों को किया है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। रशिया अपने पुराने IL-76 एयरक्राफ्ट को बदलकर इस अपग्रेडेड IL-76 को शामिल करेगा, जो कि 4th जनरेशन के इंजन से संचालित है और इनकी मैक्सिमम रेंज 8500 किलोग्राम है और इनका एक ग्लास कॉकपिट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि उन्हें 254 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है भारतीय सेना से संहारिका लेजर बीम राइडिंग मिसाइल के लिए, जो कि एक स्टारस्टिक मिसाइल है जिसे कि जॉइंट डेवलपमेंट के तहत बनाया जाता है थेल्स यूके और BDL के द्वारा। संहारिका 7 किलोमीटर रेंज वाली आर्मर्ड व्हीकल माउंटेड लेजर गाइडेड शॉर्ट रेंज
एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है, जिसे कि महिंद्रा डिफेंस के अमार्डो लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर भी माउंट किया जा सकता है। और ये जो प्रणाली है वो लेजर बीम का इस्तेमाल करती है अपने टारगेट्स के खिलाफ, और ये दुश्मनों के एयरक्राफ्ट और इंफ्रारेड होमिंग मैन पैड्स के द्वारा भी जैम नहीं की जा सकती, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट में एक बेहतर सर्वाइबिलिटी भी प्रदान करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेने के लिए तैयार है डीआरडीओ से। कहा जा रहा है कि एक बार इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं, जो कि 2024 के एंड तक हो जाएंगे, उसके बाद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इनका उत्पादन करेगा। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इस बात की भी उम्मीद है कि उन्हें अस्त्र मार्क 1 के अधिक से अधिक ऑर्डर भी मिलेंगे 2024 से, क्योंकि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो 2024 से शुरू होगी, और 2025 से 16 एयरक्राफ्ट हर साल बनाने का भी जो वादा किया गया है, उसे देखते हुए बड़ी संख्या में वायुसेना इनके ऑर्डर दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स उत्तराखंड में जो 3 हवाई पट्टियां हैं उनका टेक ओवर कर सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल सेना रणनीतिक रूप से कर सकती है। सीडीएस अनिल चौहान जी ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स 3 एयर लैंडिंग स्ट्रिप्स को अपने कब्जे में लेगी, जिसका मकसद रणनीतिक बढ़त हासिल करना है। आगे उन्होंने कहा कि ये 3 हवाई पट्टियां न केवल सुरक्षा बलों को रणनीतिक रूप से बढ़त देंगी, बल्कि दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड की जो कनेक्टिविटी है उसको भी बेहतर बनाएंगी। उन्होंने कुमाऊं की पहाड़ियों में पिथौरागढ़ और गढ़वाल की पहाड़ियों में धरासू और गौचर एयर स्ट्रिप का नाम लिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने आईएसआई के जासूसों को फंडिंग करने वाले 2 युवकों को दबोचा है। इनमें से एक पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है, जिसका नाम अमृत गिल उर्फ अमृतपाल है, और दूसरा गाजियाबाद निवासी रियाजुद्दीन है। इन दोनों से एटीएस पूछताछ कर रही है। एटीएस के अधिकारी ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों को संदिग्ध स्रोतों से पैसा मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों और जासूसी में धड़ल्ले से किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संपर्क में है। पैसों के लालच में इन्होंने जासूसी करके कई संवेदनशील सूचनाएं और गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान को भेजे हैं। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हालांकि जांच के दौरान पता चला कि उसके खाते में अज्ञात स्रोत से 70 लाख रुपए आए थे, जिसे अलग अलग बैंक खातों में भेजा गया था। जांच में सामने आया कि आईएसआई को सेना की सीक्रेट डिटेल भेजने वाले ऑटो चालक अमृत गिल को भी पैसा भेजा गया। अमृत गिल ने आईएसआई को भारतीय सेना के टैंक आदि की संवेदनशील जानकारियां भेजी। इनको दोस्तों उल्टा लटका कर मारना चाहिए, जो कि देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये मामला पहला मामला नहीं है, ऐसे लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। जब तक इन्हें सही से टाइट नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरीके की हरकतें काबू में नहीं आ पाएंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका एक वक्त जब भारत को पूछता भी नहीं था, आज भारत के वो गुणगान गा रहा है। अब तो बात स्पेस सेक्टर में भी आ गई है। नासा के प्रमुख बिल नेल्स भारत आने वाले हैं। इस दौरान वो कई महत्वपूर्ण बैठकों में भारत के साथ चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि नेल्स भारत के अंतरिक्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, और यही नहीं, नासा और इसरो का जो मिशन निसार है उसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे, और निसार को अगले साल लॉन्च किया जाना है। आपको बता दें कि निसार पर दोनों एजेंसियों की तरफ से काम लगभग पूरा हो गया है, और अगले साल जैसे कि मैंने बताया कि ये लॉन्च किया जाएगा, और इस लॉन्चिंग से पहले इसकी कुछ टेस्टिंग होनी है। ऐसे में जो नेल्सन है वो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ कुछ जानकारियों को शेयर करेंगे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।